आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल करके पूरा सप्ताह इस कथा को सुनते हैं और मुझे लाभान्वित करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 19 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक आ लेते हैं। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि चरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि चरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। इस श्लोक में कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं भगवान? कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कर्म हम फल की आसक्ति से ना करके केवल किस लिए कर्म करें? अपना कर्तव्य समझकर कि मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं ये कर्म करना है मेरे को, कि उसके फल की इच्छा से हमें कर्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अगर हम अनासक्त होकर कर्म में आसक्त नहीं हो, फल में आसक्त ना होकर के कर्म करते हैं तो क्या होता है? उसी से ही भगवत प्राप्ति होती है, उसी से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। किससे? जब हम अनासक्त होकर कर्म करते हैं। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म को करने की आज्ञा दे रहे हैं, है ना? आज्ञा दे रहे हैं क्या करने की? अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म को करने की। और ये बतला रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति को परम ब्रह्म की, परम सत्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान यदि आसक्ति का त्याग करने की बात कह रहे हैं तो ये किसके प्रति आसक्ति है? भगवान क्या कह रहे हैं? आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति का त्याग करने की बात कर रहे हैं तो ये किसके प्रति आसक्ति है? जिसका त्याग करना है हमें, ये किसके प्रति आसक्ति है? पिछले श्लोक को अगर हम याद करें तो हम देखते हैं कि भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के विषय में बतलाया था कि उसके अंदर 3 तरह के स्वार्थ नहीं होते। उसका किसी कर्म को करने से में कोई स्वार्थ नहीं होता। पहला क्या होता है? उसका किसी कर्म को करने में कोई स्वार्थ नहीं होता। दूसरा, उसका किसी कर्म को ना करने में भी कोई स्वार्थ नहीं होता। और तीसरा, उसका सारे प्राणियों के प्रति भी कोई स्वार्थ नहीं होता। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भगवान इस श्लोक में इन तीनों के प्रति आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ना तो कर्म और ना ही उसके फल में आसक्त हो, और ना कर्म ना करने में आसक्त हो। ना कर्म करने में आसक्त हो, ना कर्म ना करने में आसक्त हो, ना ही समस्त प्राणियों में आसक्त हो। तो फिर कर्म करने का कारण क्या होना चाहिए? ना तो कर्म करने में आसक्ति हो और ना कर्म
ना करने में आसक्ति हो। इस समय अर्जुन को क्या है, कर्म ना करने में आसक्ति है, वो कर्म करना नहीं चाहता है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, ना तो कर्म करने में आसक्ति हो, ना कर्म ना करने में आसक्ति हो, और ना ही और प्राणियों में आसक्ति हो। तो फिर कर्म करने का कारण क्या हो, कोई तो मोटिवेशन हो कि हम कर्म करें, कोई तो किससे उत्साह आएगा कर्म करने का, कि ना हम कर्म में फल की इच्छा करें और ना ही जो है वो कर्म ना करने में इच्छा करें। फल की इच्छा नहीं, या तो हो कर्म कर रहे हैं तो फल प्राप्त हो रहा है, वो भी नहीं करना है। फिर हम कर्म नहीं करते, चलो अगर फल ही नहीं मिल रहा तो फिर कर्म क्यों करें, वो भी नहीं, कर्म करना भी जरूर है। कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और ना ही दूसरे प्राणियों में आसक्ति होनी चाहिए। भगवान तो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए कह रहे हैं। तो फिर कर्म करने का कारण क्या होना चाहिए, क्या मोटिवेशन होना चाहिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्म करने का कारण केवल और केवल ये होना चाहिए कि ये कर्म करना अपना कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म को करना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए। दो चीजें बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में। क्या, पहली तो अनासक्त होकर तुम कर्तव्य कर्म का निरंतर आचरण करो। अनासक्त होकर तुम कर्तव्य कर्म का निरंतर आचरण करो। और दूसरा, अनासक्त होकर कर्म करते हुए व्यक्ति परम पुरुष को प्राप्त करता है। पहली बात क्या कह रहे हैं, अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म का तुम निरंतर अभ्यास करो, आचरण करो। उससे क्या होगा, अनासक्त होकर कर्म करते हुए व्यक्ति परम पुरुष को प्राप्त होगा। क्या होगा, परम पुरुष को प्राप्त होगा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर, कर्म फल से अनासक्त होकर और पथ प्रदर्शन पाकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, या तो कृष्ण के लिए कार्य करता है या कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वे कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग ले। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। किस लिए युद्ध? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन अर्जुन से क्या कहा जा रहा है कि तुम कृष्ण युद्ध में भाग लो, क्योंकि कृष्ण की यही इच्छा है कि वे ऐसा करे। अच्छा व्यक्ति होना, उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक व्यक्ति होना, ये व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित तो होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए कार्य करना, मतलब भगवान के लिए कार्य करना, कृष्ण के लिए कार्य करना, ये उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है। हम क्या करना चाहते हैं? हम वो करना चाहते हैं जिससे हम अच्छे कहलाए जाएं, जिससे हमारी बदनामी ना हो, हमारा नाम बदनाम ना हो, हम अच्छे बन के रहें। लेकिन भगवान कहते हैं तुमने अपना अच्छा बुरा नहीं देखना है, तुमने क्या देखना है? कृष्ण को क्या अच्छा लग रहा है वो देखना है, भगवान को क्या अच्छा लगता है वो देखना है।
कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई अचानक से किसी सेवा के लिए कह देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो इस सेवा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मान लीजिए हमें अचानक से कोई क्लास करने के लिए कह दे कि माता जी आपको क्लास करनी है। नहीं नहीं माता जी, मैं तो नहीं कर सकती ऐसे अचानक से क्लास। क्यों? मेरी तैयारी नहीं है, मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। तो अगर तैयारी नहीं है तो बिना तैयारी के क्लास करने से क्या हो जाएगा? क्लास अच्छी नहीं होगी। कोई बात नहीं, आपकी सेवा तो हो जाएगी, आपके कृष्ण तो प्रसन्न हो जाएंगे। आप क्लास किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो अगर आप उस सेवा को यस कर देते हैं कि हाँ माता जी मैं कर लूंगी, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि जो सेवा मिली उसको यस कर। मैं उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे और भी हम सेवाएं हमें मिलती हैं कोई भी, तो हम उस समय क्या सोचते हैं? हम उसे सोचते हैं अगर क्लास अच्छी नहीं हुई या अगर ये सेवा मुझसे अच्छी नहीं हुई क्योंकि मैंने तैयारी नहीं करी है, तो अच्छी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे कि इनको आता नहीं है, इनको क्लास लेनी नहीं आती है, या ये अच्छी क्लास नहीं लेते हैं। हम ये सोच के मना नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? हमें जो करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, जो करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है ना। भगवान एक क्या क्या कह रहे हैं? उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। ये भी व्यक्तिगत आसक्ति है कि हम अच्छे वक्ता कहे जाएं, है ना। ये व्यक्तिगत आसक्ति है। लेकिन फल की आसक्ति से रहित तो होकर कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना है, ये उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है। ये इसके बारे में भगवान यहाँ कह रहे हैं। एक मिनट। कोई कोई वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। कोई कोई ऐसे कार्य होते हैं जो हम अपनी भौतिक इच्छा के लिए वो अनुष्ठान करते हैं। कोई यज्ञ कर लिया, कोई वैसे कोई अनुष्ठान कर लिया, है ना, कोई हवन कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो किसके लिए होते हैं? हमारी पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में जो कर्म किया जाता है, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है, वो अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से शरणागत है, पूर्ण रूप से आश्रित है कृष्ण पर, उसमें लेश मात्र भी, उस व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी, जरा सी भी आसक्ति नहीं रहती। वो क्या करता है? वो तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वो सब प्रकार के कर्मों में लगा रहता है, लेकिन फिर भी उन कर्मों से अनासक्त रहता है। कर्म करता है लेकिन कर्म के फलों से
अनासक्त रहता है। प्रभुपाद ने एक लेक्चर, प्रभुपाद का एक लेक्चर है, लॉस एंजल्स में उन्होंने ये लेक्चर दिया था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, उत्तम व्यक्ति होना चाहिए। उत्तम व्यक्ति होना, ये भावना होती है कि मैं बहुत उत्तम व्यक्ति हूँ या मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। परंतु यदि मैं कृष्ण भावना भावित होता हूँ तो मैं ना तो उत्तम व्यक्ति हूँ और ना ही बुरा व्यक्ति हूँ। हम क्या है, या उत्तम व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति हैं। लेकिन यदि मैं कृष्ण भावना भावित हूँ, यदि मैं कृष्ण पर आश्रित हूँ, यदि मैं कृष्ण को शरणागत हूँ, तो ना तो मैं उत्तम व्यक्ति हूँ ना ही बुरा व्यक्ति हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। ना तो मैं उत्तम व्यक्ति हूँ ना बुरा व्यक्ति हूँ, मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। बस इतना ही। प्रभुपाद कहते हैं बस इतना ही कि मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। यदि कृष्ण आपकी हत्या करना चाहते हैं तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। युद्ध के समय क्या हो रहा है? कृष्ण उनकी हत्या करना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण यदि आपकी हत्या करना चाहते हैं तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। यदि कृष्ण कहते हैं कि ये करो तो मैं यही करूंगा। तो मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। इस प्रकार मैं सभी प्रकार की अच्छाइयों और बुराइयों से ऊपर उठकर तुरंत दिव्य धरातल पर पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। उसमें मेरा कोई नफा नुकसान नहीं है। कोई मैं अपने लाभ के लिए या अपनी हानि के लिए किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा। मैं किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। मैं जो करता हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। इस तरह से क्या होगा? यदि कृष्ण कहते हैं कि ये करो तो मैं यही करूंगा, तो मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। इस प्रकार मैं सारी प्रकार की अच्छाइयों और बुराइयों से ऊपर उठकर दिव्य धरातल पर पहुंच जाता हूँ। दिव्य धरातल पर पहुंच जाता हूँ क्योंकि मैं कृष्ण का कहलाऊंगा। मैं कृष्ण के कहे अनुसार चलता हूँ। यदि कृष्ण कहते हैं तभी हम करेंगे, जानबूझकर अपने मनमाने ढंग से नहीं करेंगे। यदि ये कृष्ण का आदेश है तब हम करेंगे। कृष्ण के लिए कुछ भी गलत नहीं है। जिस प्रकार सरकार किसी व्यक्ति को फांसी में चढ़ाने का अगर आदेश देती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार अपराधी है। परंतु यदि मैं किसी की हत्या करता हूं तो मैं अपराधी मानी जाऊंगी। अगर सरकार ने आदेश दे दिया फांसी का तो सरकार अपराधी नहीं है। सरकार फिर भी शुद्ध है। क्यों? क्योंकि किसी उच्च उद्देश्य के लिए सरकार किसी को फांसी पर चढ़ाने का आदेश देती है और किसी को पुरस्कार देती है। सरकार का हर कार्य न्याय है। इसी प्रकार जब भगवान कहते हैं कि आप ये कीजिए तो हमें भौतिक दृष्टि से ये गणना नहीं करना चाहिए कि ये कार्य ठीक है या गलत है। भगवान कहते हैं तो ठीक ही है। हम कई बार संशय करते हैं। हम कहते, भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं सुख और दुख में समभाव रहो। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भगवान ने हमें दी हैं। माता जी, क्या यह संभव है? आजकल के समय पे ये संभव है? अगर भगवान ने कहा है तो ये संभव है। भगवान ने कहा है ना, जो कुछ करो भगवान के लिए करो, समोहम सर्वभूतेषु, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन। जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है ना। तो क्या ये संभव है? अगर भगवान ने कहा है तो ये संभव है।
अगर कृष्ण कहते हैं तो आप ये कीजिए, तो हमें भौतिक दृष्टि से ये गणना नहीं करनी चाहिए कि ये कार्य ठीक है या गलत है। हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये बंधन हो जाएगा। तो यही विधि है। ऐसा मत सोचिए कि अब तो हम कृष्ण भावना भावित हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम तो कृष्ण में शरणागत हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार यदि पुलिस का आदमी सोचता है कि मैं तो सरकारी आदमी हूं, इसलिए अब मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूं, अब मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, तो ये गलत है। ये गलत है, वैसा नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब कृष्ण आपको आदेश देते हैं तभी आप कर सकते हैं। आपको वही करना है जैसा कृष्ण कहते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार कृष्ण के आदेश का चुनाव नहीं कर सकते। हम ये करें कि हम अपनी जिस चीज में हमारी रुचि हो, हम कहें ये भगवान यही तो कहते हैं, और जिस चीज में रुचि नहीं हो तो वो आदेश नहीं है। आदेश हैं तो सारे आदेश हैं। भगवान कई तरह के आदेश देते हैं। यदि कृष्ण कहते हैं कि आप नरक में जाइए, तो आपको स्वीकार करना है, हाँ मैं नरक में जा रहा हूं, बस इतना ही। कहते ना, स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कोई अंतर नहीं है कि ये नरक है या ये स्वर्ग है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये नरक है या स्वर्ग है, कुछ नहीं है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जो भगवान पर आश्रित हैं वो क्या सोचते हैं? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ना कोई उलाहना
कोई अर्जी, कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये शरणागति है, ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इच्छा है कि प्रभु स्वर्ग में रखिए या नरक में रखिए, कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार मैं यहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए आया हूँ। प्रभुपाद लेक्चर कहाँ दे रहे हैं? लॉस एंजल्स में। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार मैं यहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए आया हूँ, मेरे लिए लॉस एंजल्स और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। मैं जहाँ भी हूँ मैं कृष्ण भावना भावृत हूँ। मेरे लिए वृंदावन में और लॉस एंजल्स में कोई अंतर नहीं है। मैं जहां भी हूं मैं कृष्ण भावना भावृत हूं। जहां भी हूं मैं कृष्ण भावनामृत में हूं। यही वृंदावन है बस। मैं लॉस एंजल्स या कहीं और नहीं रहता हूं, मैं कृष्ण भावनामृत में रहता हूं। ना मैं वृंदावन में रहता हूं, ना मैं दिल्ली में रहता हूं, ना मैं लॉस एंजल्स में रहता हूं। मैं कृष्ण भावनामृत में रहता हूं। मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता हूँ, इसलिए मैं कृष्ण में रहता हूँ। जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है वो कृष्ण में रहता है। तो आपका सिद्धांत, हमारा सिद्धांत ऐसा होना चाहिए। हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हमें बनना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनिए। आप अन्य समस्त बातों को भूल जाइए। कृष्ण सर्वव्यापी है, इसलिए आपका जीवन भी सर्वव्यापी है। क्या ये ठीक है? ऐसे प्रभुपाद बोला करते थे। क्या ये ठीक है? इस श्लोक में एक शब्द आया है सततम। सततम का अर्थ क्या है? सदा। और इससे पहले का शब्द था असक्तः, अर्थात आसक्ति रहित। तो इस प्रकार भगवान का उपदेश है कि हमें सदा आसक्ति रहित होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये भी है कि भौतिक आसक्ति या भौतिक विचार हमारे दिमाग में सदा आते रहते हैं और हमें सततम अर्थात सदा उन विचारों को अपने दिमाग से निकालते रहना है। सदा उन विचारों को अपने दिमाग से निकालते रहना है। इसके अतिरिक्त सततम शब्द जो है उसका संबंध आगे के शब्द से भी है। क्या है? कार्यम कर्म समाचरा, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। तो इस प्रकार भगवान का कहना है कि अपने कर्तव्य कर्म को सततम अर्थात सदैव करते रहो। इसका अर्थ है कि यदि हम कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहे हैं तो इससे ऊंची कोई दूसरी स्थिति नहीं है।
अगर हम भगवान पर पूरे आश्रित हैं, कृष्ण भावनामृत में हैं, शरणागत हैं, इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं है। कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत के कर्म बद्ध करने पड़े। क्या मिल जाएगा? इससे ऊंची कोई स्थिति है ही नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए यदि हमें शरीर भी त्यागना पड़े तो हमें श्री कृष्ण की सेवा में स्थान प्राप्त होगा। यदि शरीर भी त्यागना पड़े तो भगवान की सेवा में स्थान प्राप्त होगा। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? कार्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे सबसे बड़ी सफलता के विषय में प्रश्न कर रहा हूं कि सबसे बड़ी सफलता क्या है। जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसके लिए कार्य कर्म क्या है? जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसके लिए कार्य कर्म क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, जो व्यक्ति मृत्यु के भय से छूटना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। ये क्या है? कर्तव्य कर्म है, कार्य कर्म है। जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसके लिए कार्यक्रम क्या है कि उसे भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से छूटना चाहता है उसे भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर उन व्यक्ति के लिए कार्यक्रम बतलाया गया है जो मृत्यु के निकट हैं और मृत्यु के भय से छूटना चाहते हैं। और यदि गहराई से देखा जाए तो इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के निकट है। ऐसा कौन है जो मृत्यु के निकट नहीं है? और प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति के लिए कार्यक्रम यही है कि सततम अर्थात हमेशा श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया जाए, उनका वर्णन किया जाए, उनका स्मरण किया जाए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। मनुष्य को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों का महिमा गान करना चाहिए। तो इस तरह वो निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। जब श्रवण करेगा, महिमा गान करेगा तो हर समय भगवान स्मरण में रहेंगे ही। और अगला शब्द क्या है? समाचरा अर्थात अच्छी प्रकार से आचरण करो। अच्छी तरह से आचरण करो। समाचरा शब्द जो है वो दो शब्द से मिलके बना है, सम और आचर। सम का अर्थ क्या है? सावधानी पूर्वक अच्छी प्रकार से, और आचर शब्द का अर्थ है आचरण करो। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म का सावधानी पूर्वक अच्छी प्रकार से आचरण करें। तो हम जानते हैं कि इस समय अर्जुन के लिए कार्य कर्म है युद्ध करना। इस समय अर्जुन के लिए कार्यक्रम क्या है?
युद्ध करना है। पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न क्या था? हे केशव, आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो इस समय भगवान अर्जुन के भाव को समझकर यहाँ पर कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि ये युद्ध तुम्हें घोर कर्म लगता है, परंतु इस समय यही तुम्हारे लिए कार्यक्रम है। तुम्हें लग रहा है कि ये युद्ध जो है घोर कर्म है, तुम्हें लग रहा है ये घोर कर्म है, लेकिन यही तुम्हारे लिए कार्यक्रम है। और इस युद्ध रूपी कार्यक्रम को तुम मन लगाकर सावधानी पूर्वक करो। ये हमारे अनुभव की सामान्य बात है कि यदि कोई कार्य हमें प्रिय नहीं लगता है और दूसरों के द्वारा विवश होकर हमें वो कार्य करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो काम करना, एक कोई पर्टिकुलर काम करना अच्छा नहीं लगता है, किसी कारणवश हमें वो काम करना पड़ता है। तो उस कार्य को हम बेमन से करते हैं, उस कार्य को हम भार समझकर करते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, अपने मन को इस प्रकार तैयार करो कि इस युद्ध रूपी कार्यक्रम में जरा भी शिथिलता ना प्रकट करते हुए अपनी पूरी शक्ति का परिचय दे। श्लोक की अगली पंक्ति है, असक्तो ही चरन कर्म परम आपनोति पुरुषः। यहाँ ही शब्द का अर्थ क्या है? निश्चित रूप से, कंफर्म्ड। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है, कंफर्म्ड है। तो इस क्या संदेह नहीं है कि यदि व्यक्ति भौतिक आसक्ति को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो उसे श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये भी है कि जब तक हमारी आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति नहीं होती है तब तक हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। तब तक हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हमारे हृदय में भौतिक वस्तुओं की आसक्ति समाप्त हो जाती है उस समय हमें श्री कृष्ण की आसक्ति प्राप्त होती है। जब तक भौतिक आसक्ति रहेगी तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। तो इस बात से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जीवन में ही ये अवसर है कि हम परम पुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित करें और जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के परम धाम में जाएं। वेदांत सूत्र में कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके पुरुष अर्थात मनुष्य को परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में नारद जी व्यास जी से कहते हैं ना कि बुद्धिमान पुरुष अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, जिनकी प्राप्ति ब्रह्मा जी के जन्म से लेकर चींटी के जन्म पर्यंत कर्मों के अनुसार भटकते हुए अपने आप नहीं होती।
ये मनुष्य जीवन उन विषयों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है कि हम भौतिक विषयों के पीछे भागते रहें, उसके लिए प्रयास करते रहें, ज्यादा धन कैसे कमा सकते हैं, ज्यादा भोग विलास कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा एंजॉय कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं हुआ है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज अपने जो साथ में उनके बच्चे पढ़ते थे उन बालकों से कहते हैं कि हे मित्रों, इस संसार में पुरुष जन्म अर्थात मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसके द्वारा परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को क्या चाहिए कि बुढ़ापा और जवानी के भरोसे ना रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान कर ले। ये मत सोचे कि बड़ा होके करूंगा, जवान होके करूंगा, बूढ़ा होके करूंगा। बचपन से ही भगवान की प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान कर ले। करना फिर भी तो है, कम लग रहा है। एक और भी तो पड़ा, छोटी है तो फिर हमने दिन में ये वाला यूज कर लिया होगा और कॉल कर लो। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि बचपन में ही भगवान की प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान कर लें, लेकिन हम प्रतीक्षा करते हैं बुढ़ापे की, बुढ़ापे में करेंगे, है ना। हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा, नाम जपन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा। पहली अवस्था तेरा आया बचपन मनवा, पहली अवस्था तेरा आया बचपन मनवा। रब कोलो मंगिया खेडन लई खुला वेड़ा मनवा, रब कोलो मंगिया खेडन लई खुला वेड़ा मनवा। दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा, दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा। चढ़ गई मस्ती ना वेखा वेला कुवेला मनवा, चढ़ गई मस्ती ना वेखा वेला कुवेला मनवा। हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा। तीजी अवस्था तेरे बच्चियां ने मत मारी मनवा, कम नहीं मुकदे तू होया कदे न वेला मनवा, कम नहीं मुकदे तू होया कदे न में वेला मनवा। हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा। चौथी अवस्था
तेरे अंग नहीं हिल दे मनवा। चौथी अवस्था तेरे अंग नहीं हिल दे मनवा। पया कुरलावे कोई गल तेरी ना सुनदा मनवा। पया कुरलावे कोई गल तेरी ना सुनदा मनवा। हरि सिमरन दा कोई तू रखे आई केड़ा वेला मनवा। पंजवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा। पंजवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा। लोकी कहंदे चल मुक गया जग दा झमेला मनवा। लोकी कहंदे चल मुक गया जग दा झमेला मनवा। हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा। नाम जपन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा। तो प्रहलाद महाराज सचेत कर रहे हैं कि बुढ़ापा और जवानी के भरोसे ना रहो, बचपन में ही भगवान की प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान कर लो। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि ये पुरुष शरीर अर्थात मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और बड़ा दुर्लभ होने पर भी ये हमें अचानक प्राप्त हो गया है। कौन सी हमारी सुकृतियां थी जो हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इस संसार समुद्र को पार जाने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका है जिसमें गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण अनुकूल वायु के रूप में इसे तट की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो पुरुष इस शरीर के द्वारा संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता, वह तो अपने हाथों से अपनी हत्या का, अपने हनन का अधः पतन कर लेता है। क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर किसी को मनुष्य शरीर मिला और गुरु मिल गए, केवट बनकर उनकी पतवार, उनकी नाव को चलाने वाले मिल गए और स्मरण मात्र से ही, केवल कलयुग में क्या लाभ है, केवल स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में उसे तट की ओर बढ़ाने लगता हूँ। कोई थोड़ी सी भी मेरी भक्ति करता है, थोड़ा सा भी मुझे याद करता है, थोड़ा सा भी मेरा स्मरण करता है, नाम लेता है, तो मैं उसकी नाव को आगे बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा प्राप्त होने पर भी कोई अगर निकलना ही ना चाहे तो फिर मैं क्या करूं। फिर भी अगर कोई निकलना नहीं चाहता, इस संसार समुद्र से पार होना नहीं चाहता, तो अपने हाथों से वो क्या करता है, अपनी आत्मा का हनन करता है, अपने सुसाइड कर रहा है वो। तो क्या है ये, सुसाइड करने के समान है। तो ध्यान रहे कि हम कहीं सुसाइड ना कर रहे हों, इस मनुष्य जीवन का पतन ना होने दें। इस जो मनुष्य जीवन मिला, सबसे पहला सौभाग्य मनुष्य जीवन मिलना, दूसरा सौभाग्य गुरुपद आश्रय प्राप्त होना, है ना, और तीसरा सौभाग्य भक्तों का संग प्राप्त होना, घर बैठे भक्तों का संग प्राप्त होना, है ना। तो परम सौभाग्यशाली हैं हम सब कि हमें गुरुपद आश्रय भी प्राप्त हुआ, मनुष्य जीवन भी प्राप्त हुआ, गुरुपद आश्रय भी प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम गुरु के कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो हम सुसाइड कर रहे हैं।
हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों